कुछ अहम इंफॉर्मेशन इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी जो है वो हम आपको बता दें। कैसे एनडीए सरकार संभव है झारखंड में, ये देखिए, इंडिया के 48 विधायक, कुल विधायक 80, बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है वो है 41 का, ये हम सब जानते हैं। अब विकल्प नंबर 1 क्या है? अगर कांग्रेस के 17 में से 12 विधायक टूट जाएं, 17 विधायक हैं, 12 टूट जाते हैं, तो नतीजा क्या होगा? दल बदल कानून से बच जाएंगे और एनडीए के पास 32 प्लस 12 यानी ये देखिए 44 का जो आंकड़ा है वो आ जाता है। 41 बहुमत है और 44 हो जाता है, यानी उस स्थिति में सरकार बन जाएगी। और विकल्प 2 समीर, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर जेएमएम के 2/3 यानी 20 विधायक एमएलए टूट जाएं तो फिर नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा? ए, दल बदल कानून से बच जाएंगे और बी, एनडीए के पास फिर 32 प्लस 20 यानी 52 विधायक, बहुमत से कई ज्यादा। तो एनडीए के सरकार बनने की जो संभावना है, इसके विकल्पों पर हम आपको गौर कराना चाहते हैं कि विकल्प क्या है। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 हमने आपको बताया कि क्या नतीजा हो सकता है, किन सूरत हाल में एनडीए की सरकार हो सकती है। बिल्कुल। और विकल्प नंबर 3 देखिए, इंडिया गठबंधन के कुल 17 विधायक वोटिंग से ही हट जाएं, एब्सेंट हो जाएं, सदन का स्ट्रेंथ ऐसे में घट जाएगा। 80 में से 17 अगर माइनस कर दें तो सदन की कुल स्ट्रेंथ जो है वो 63 हो जाएगी। अब ऐसे में एनडीए के पास विधायक कितने हैं? 32, और यही बहुमत का आंकड़ा होगा, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भी घट जाएगा, 41 से 32 हो जाएगा, और ऐसे में भी एनडीए की सरकार के आसार हैं। अब जो अवधेश जी जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, मैं कह रहा था ना आपसे कि गुंजाइश तो नहीं छोड़ी जा रही है, गुंजाइश तो बहुत है। अब बीजेपी क्या वाकई सरकार बनाने की कवायद के लिए आगे बढ़ेगी? मौजूदा स्थितियों परिस्थितियों का लाभ उठाने की कोशिश की जाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, झारखंड बनने के बाद वहां के राजनीतिक इतिहास को देखने के बाद इस सारी संभावनाएं पर आप कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि वहां रघुवर दास को छोड़ के किसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। बल्कि उसके बाद दूसरा नाम इन्हीं का आएगा, हेमंत सोरेन का, जिन्होंने 4 साल पूरा किया है। हाँ। तो वहां सरकार आती जाती रही है। आपको 24 वर्ष राज्य को बने हुए है, 16 या 17 मुख्यमंत्री की लिस्ट आ रही है। एक ही आदमी हेमंत सोरेन कई बार मुख्यमंत्री थे। सारे संभावनाएं हैं, लेकिन क्या इस संभावनाओं पर इस समय बीजेपी काम कर रही है? क्या पार्टी टूटने की लेकिन अवधेश जी, ये भी तो हो सकता है स्वयं टूट के जाती है। देखिए, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है वहां का, सामने लोकसभा चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि पर इस समय ध्यान रखते हुए अपनी ओर से कोई कोशिश करेगी कि पार्टी टूटे। ये इसको मैं अभी नहीं, स्पेस के बारे में अवधेश जी पूछा जा रहा था, अनुभव के आधार पर मैं इसको तत्काल स्वीकार नहीं। आप अपना अनुभव बता रहे हैं, लेकिन जो हमारा सवाल था वो ये स्पेस के बारे में था कि बीजेपी संभावनाएं तलाशने की जरूर कोशिश करेगी। देखिए, सरकार में आना बीजेपी भी चाहती है, तो शायद इसीलिए यही विकल्प है जो हम जिस पर चर्चा कर रहे थे। राजेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अवधेश जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता पक्ष से क्यों सवाल नहीं किया जा रहा है। मुझे लगता है पत्रकारिता का धर्म सिर्फ इतना है कि सत्ता पक्ष से सवाल करे और जहां पर भी कुछ गड़बड़ी हो रही है उसको रोशनी डाले, बगैर ये सोचे हुए कि ये किसके भावनाएं आहत हो जाएंगी, किसकी भावनाएं आहत नहीं। सही बात है। सोरेन ने अगर भ्रष्टाचार किया है, गिरफ्तारी हो गई, इस्तीफा हो गया है, लेकिन उसके बाद की स्थिति जो है तुरंत ये होना चाहिए था। अब सबसे बड़ी पार्टी को आप इनवाइट कीजिए, इंतजार कर रहे हैं चंपई सोरेन, और उनको नहीं बुलाया जा रहा है। इसी तरह से जब महाराष्ट्र में पार्टी टूटी थी शिवसेना, तो सब विधायकों को उठा करके असम ले जाया गया था। क्यों भूल जाते हैं हम लोग, क्यों असम ले जाया गया था? जैसे अब ये ले जा रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि उनको लगता है कि लेकिन ये सवाल भी तो है, जैसे बिहार में हुआ, जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए, उसके 15 मिनट के अंदर उसके बाद फिर समर्थन की चिट्ठी और ये सारी चीजें हो गई। तो यहाँ सवाल ये भी होता है कि झारखंड में फिर कुछ अलग तो नहीं होना चाहिए, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हो जाए। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से तुरंत दान महाकल्याण होता है बिहार में, वैसे वहां क्यों नहीं हो रहा है? संविधान का सवाल है। मैं आपकी पार्टी की जो प्रतिबद्धता है वो अलग है, वो मेरे साथ नहीं है। वो भाई यही अवधेश जी, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। बात देखिए घूम फिर कर वहीं आ गई। अब बिहार से अगर इसकी तुलना हो रही है तो 1 घंटे में नीतीश कुमार के कपड़े नहीं बदले और सरकार बदल गई बिहार में। बीजेपी के साथ आकर एक नई सरकार के गठन की पूरी तैयारी हमें नजर आई। वो तेजी, वो फुर्ती यहां क्यों नहीं आ रही है? क्यों एक गुंजाइश छोड़ी जा रही है कि जो 3 विकल्प हमने दिखाए उस पर मामला आगे बढ़ सके?
देखिए, ये बिहार का तो केवल पाला बदल था नीतीश कुमार का। पहले एनडीए की सरकार वहां रह चुकी थी, एनडीए की सरकार की एक आधार था वहां, बाद में वो पाला बदल के आरजेडी के साथ गए थे और फिर वो वापस आ गए थे। उन्होंने इस्तीफा दिया, बोला कि हमारी समर्थन पत्र आ रहा है, तो वो एक सरकार पहले से चल रही थी। दूसरी बात है कि यहाँ राज्यपाल को मैं फिर कह रहा हूं जी कि राज्यपाल अपने संवैधानिक दायित्वों का, अपने पद की गरिमा का पालन करेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी को व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानता हूं, ये मुझे उम्मीद है, लेकिन बिहार से इसकी तुलना नहीं हो सकती है। अगर यहाँ अभी पहली एक घटना है जब मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ है भ्रष्टाचार के आरोप में, तो ये भी नहीं, अरेस्ट होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ना, सुनिए, अरेस्टिंग तो वो अरेस्टिंग से बचने की उन्होंने मेमो पर साइन नहीं किया। ईडी ने कहा कि हमने उनको 8:30 बजे दिया था कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेमो पर साइन नहीं किया कि नहीं, मैं पहले इस्तीफा दूंगा फिर आप मुझे अरेस्ट करेंगे, तब जाकर के लेके गया 9:33 में उन्होंने इस्तीफा दिया। ये और अब तो पेशी भी होनी है सर, इसी का इंतजार भी हो रहा है अवधेश सर। अब तो नहीं ऐसा है। और ये जो तुलना कर रहे हैं, मुझे हैरत ये है कि भाई पहले बीजेपी शिवसेना जीती थी, उद्धव ठाकरे ने गलत तरीके से जाकर के सरकार बनाई थी, उनकी पार्टी में विद्रोह था और विद्रोह करके लोग चले गए थे। तो ये डर तो यहाँ पर भी है अवधेश जी, परिस्थिति नहीं, ये डर तो यहाँ पर भी सता रहा है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, विधायक विद्रोह ना कर दे, इसलिए तो फ्लाइट से भेजा जा रहा है हैदराबाद। ये जो इंसिडेंट हो रहा है ये अकल्पनीय नहीं है, ये इसकी भी कल्पना हो रही है कि अब तो विधायकों को संरक्षित किया जा रहा है। जल्दी से रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, वहां से क्या अपडेट मिल रहा है, क्या बसें निकल गई हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल बसें अभी नहीं निकली हैं और जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं कि बाहर भी इंतजार हो रहा है और अंदर भी इंतजार हो रहा है। अंदर इंतजार इस बात का कि क्या राज्यपाल अभी भी उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, और यही इंतजार। एक बार फिर आपको मैं बस दिखलाता हूं कि किस तरीके से अगर आप राजभवन जाने की नौबत आती है तो ऐसी सूरत में 3 ट्रैवलर बसें लगी हुई हैं, लेकिन एक बड़ी बस यहाँ पे बुलाई गई है कि एयरपोर्ट या फिर इसके पहले जिस तरीके से लतरातू डैम की तरफ गए थे, उस वक्त ये पता चला कि वो छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, लेकिन ये बड़ी बस बुलाई गई है क्योंकि विधायकों को अपनी अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट तक भी जाने की इजाज़त नहीं है। कल शाम को आपने देखा कि विधायक सिर्फ चंपई सोरेन के अलावा, चंपई सोरेन सिर्फ अपनी गाड़ी से आए थे और एक आलमगीर आलम अपनी गाड़ी से आए थे। बाकी तमाम विधायकों को जो छोटी 3 ट्रैवलर बसें हैं, उन 3 ट्रैवलर बसों पर लेकर जाया गया था। जेएमएम को बिल्कुल ये भरोसा नहीं है कि वो एकदम बहुमत के मुहाने पर खड़े हैं। अगर 43 विधायक हैं, उनके फिजिकली प्रेजेंट हैं, तो आप समझिए कि 2 विधायकों का मामला है। 2 विधायक भी अगर इधर से उधर होते हैं, नाराज होते हैं या टूट होती है, कोई टूट करता है या खुद से भी अगर वो नाराज होते हैं, तो ऐसे में बहुमत का आंकड़ा हाथ से फिसलने नहीं। तो ऐसे में जेएमएम की क्या स्ट्रेटजी नजर आ रही है रुपेश, आपको ये बताइए। कहा यह गया था कि 3 बजे तक का हम इंतजार करेंगे, अभी तक राजभवन से न्योता तो आया नहीं है, 1.25 घंटे का वक्त बचा रह गया है, क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, और इसी वजह से 1.25 घंटे का वक्त रह गया है और इसी वजह से बसों को अंदर लाया गया है। बसों को पहले छुपा कर रखा गया था, जो बगल वाली गली है उसमें बसें लगा कर रखी गई थी। जैसे जैसे समय नज़दीक आया, बसों को अंदर बुलाया गया, वो भी पिछले दरवाजे से। यानी कि जेएमएम को लग रहा है कि कहीं सत्ता पिछले दरवाजे से ही चली न जाए, लिहाजा बसों को लाया गया है। और ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो झारखंड की सियासत में पहले भी कई दफ़े देखा गया है, वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा जब सारे विधायक तेलंगाना पहुंचेंगे। लेकिन जो झारखंड के राजभवन पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, लेकिन जब तक गवर्नर को ये लगता नहीं है, वो अपने तरीके से जब तक वो मुतमईन हो नहीं जाते हैं, और उसी हिसाब से समर्थन किया गया है, उसी हिसाब से न्योता भेजा जाएगा सरकार बनाने को। रुपेश, मैं आपको रोक रही हूँ, रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, बीजेपी खेमे से क्या हलचल इस वक्त निकल कर आ रही है? कल बैठक तो होनी है विधायक दल की, लेकिन आज का सूरत हाल क्या है? देखिए, विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी इस पूरे मामले पर कोई बयानबाजी नहीं करेगी और बीजेपी कतई ये मैसेज नहीं देगी कि वो सरकार जोड़ तोड़ से बनाना चाहती है या जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसमें किसी तरह का तोड़फोड़ करना चाहती है। ज़रूर उसकी नज़र है, वेट एंड वॉच की वो स्थिति में है। देखते हैं राजभवन की ओर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है। जो 3 बजे का समय दिया गया है, उसके बाद जेएमएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या विधायकों को अगर यहाँ से ले जाया जाता है, तो उस स्थिति में बीजेपी ज़्यादा एक्टिव नजर आएगी। लेकिन बीजेपी ज्यादा फोकस अपने कल की विधायक